बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हुए श्याम फुरकान चौधरी। जी बिल्कुल, आज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। नाज़रीन, बढ़ते क्राइम या बढ़ते जराइम की वजह क्या है? क्यों इंतजामिया और पुलिस नाकाम हो चुकी है? जराइम इस हद तक बढ़ चुके हैं कि खवातीन का एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक जाना भी मुश्किल हो चुका है। ये जराइम जो बढ़ रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है? क्या हालात ने लोगों को मजबूर कर दिया है जराइम करने पर? जानते हैं अवाम की क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। ये बताएंगे, जो जराइम बढ़ रहा है, क्राइम हो रहा है, लोग चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? महंगाई है, असल वजह महंगाई है। हर बंदा घर की खर्चा पूरा नहीं होते। आज कल सवाल है, घी देखो, आटा देखो, हर चीज महंगी है। हुकूमत हुकूमत कर दे कि मैं वो यूटिलिटी स्टोर में सामान सस्ता है, यकीन करो ये बेसन की आटा नहीं है, बैर 280 है, उधर 290 पर है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर में। अच्छा, महंगाई का आंसर तो है, लेकिन जो लोग इस तरह के क्राइम करते हैं, इंतजामिया उनको कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही, क्या समझते हैं आप? ये बस आजकल अल्लाह खैर करेगा। बस जराइम बढ़ते जा रहे हैं, जो गली मोहल्ले में चोरियां डकैतियां, इंतजामिया कितना कंट्रोल कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। मेरी अपनी डकैती हुई थी तो जी, तो मैंने खुद एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 2-2.5 साल हो गए, कोई पता नहीं चला। तो बाकी तो मैं क्या करूं? क्यों इंतजामिया, आप शहरी हैं, इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। कोई एक्शन नहीं लेते हैं जी, किसी का भी। कितना महफूज समझते हैं पाकिस्तान को, और जो बढ़ता जराइम है उसकी वजह क्या है? जराइम तो इस खासकर इस ग्रामीण इलाके में बहुत ज्यादा हो गए हैं। हर दूसरी गली में जराइम होते हैं। मतलब लोगों को लूटते हैं, चीजें लेते हैं, मोबाइल लेते हैं। इसका कोई तदराक नहीं हो रहा है। नहीं, भी इंतजामिया नहीं कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल नहीं है जी। पुलिस वाले आते हैं, चले जाते हैं, बस पूछ करके बस, फिर इसका कोई पता नहीं होता। कभी कोई कहाँ वारदात होती है, कहीं किसी के मोहल्ले में होती है, कहीं लेडीज के साथ होती है, कभी बच्चों के साथ होती है। सर, आप इस्लामाबाद की बात करें, कैपिटल की? नहीं, इस्लामाबाद इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं इस्लामाबाद में आता है ना? इस्लामाबाद में बिल्कुल कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है तो। आंटी, ये जो जराइम बढ़ता जा रहा है, इवन कि आप क्या समझती हैं, आप महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे अगवा हो रहे हैं, बड़े अगवा हो रहे हैं, उनको जानवरों की तरह ज़बह किया जा रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सब हम लोग, अवाम भी है, हुकूमत भी है। सबसे पहले हुकूमत है, क्योंकि सब उसके हाथ में है। उसको चाहिए सिक्योरिटी टाइट करे, पुलिसियों पे ध्यान करे, हर सिस्टम। सबसे पहले हुकूमत है। तो इसकी कंट्रोल के लिए इंतजामिया काम नहीं कर रही? नहीं कर रही, बिल्कुल। अगर कर रही हो कि यहाँ से इस्लामाबाद से बंदे पकड़े, कच्चे पे जाके उनको ज़बह कर रहे हैं जानवरों की तरह, तो फिर कहाँ पे कंट्रोल है? ये आप अपने आप को महफूज समझती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में भी लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह सर बस मुल्क के हालात है, मुल्क के हालात हैं थोड़े। अच्छा, ये हालात किसने ऐसे पैदा किए? ये कंट्रोल करने वाले किधर हैं? ये हमारे हुक्मरान है ऐसे कि भाई जो ये ना गरीब अवाम के बारे में सोच रहे हैं। गरीब बंदा मजदूरी करेगा तो वो चोरी डकैती नहीं करेगा, न जराइम बढ़ेंगे। और महंगाई होगी, गरीब बंदे को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? ये चोरी डकैती करेगा। एक भाई वो मुझे भी कहते हैं कि पुलिस आती है, जहाँ पर कोई वाकया होता है पैसे लेती है, चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारी पुलिस भी इसी तरह है। ये बिल्कुल इधर अभी जराइम हो रहा होगा, यहाँ पे नहीं आएंगे, पूरे 1 घंटे के बाद आएंगे। जिस टाइम क्या कहीं बिजी हो, किसी दूसरी जगह पे कहीं पे बैठ के कोई लंगर पानी खा रहे हो। अच्छा, मुझे बताएं, जो वारदातें हो रही हैं, जो गली मोहल्ले में चोरी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत है। हुकूमत के बाद हमारी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेज नहीं है। अभी कल रात का वाकया, ये पिछली गली के अंदर से हमारी स्टोर है। स्टोर के बिल्कुल सामने से तकरीबन 7:30-8 का टाइम है। रोड गेट आए हैं तो एक ही गली से 3 मोबाइल खींच के ले गए। ये अब अगर इस इलाके में पहले तो हमारी ये पीछे एक बंदा नजायज रोज था, आती थी पुलिस को खर्चा मर्चा लेने आ जाती थी। अब पता नहीं पुलिस आती थी खर्चा लेने के लिए जी। अब पता नहीं क्या सीन हो गया, अब उन्होंने अंदर भी आना छोड़ दिया मोहल्ले में। पहले आ जाते थे मोहल्ले में, अब मोहल्ले में भी आना छोड़ दिया। तो क्या वजह? आपने कहा कि पुलिस से पैसे लेती थी, तो ये कंट्रोल फिर कौन करेगा इसको? भाई हुकूमत करेगी। अगर हुकूमत के पास मैंडेट हो तो वो बेचारे इस काबिल है ही नहीं कि कोई करें। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर भी लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है।
गली मोहल्ले में वारदात, खवातीन गए गली में दूसरी गली में जाने तक मजबूर हो चुकी हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसकी मेरे नज़दीक तो दो वजूहत हैं। सबसे पहले तो जो रोजगार लोगों के पास नहीं है, सबसे पहले ये वजह है। सेकंड जो महंगाई है वो वजह है। तो अब जैसे जैसे आपको पता है महंगाई बढ़ती जाएगी, ज़रूरियात बढ़ती जाएंगी, और जब ज़रूरियात नहीं पूरी होती इंसान की, फिर वो माशरे के अंदर क्राइम का सबब बनती है। ठीक है, तो एक वहां पर एक वाकया वाले थे, वो कहते हैं कि कोई भी अगर वाकया होता है पुलिस आती है, पैसे लेती है, चली जाती है। आप क्या समझते हैं, इंतजामिया कितना कंट्रोल कर रही है? सर जितने तक पुलिस की बात आप करें, हमारे एरिया में तो पुलिस ने अभी तक काफी अच्छा वर्क किया है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 50% क्राइम कम हुआ है। क्राइम 50% कम हुआ है। पुलिस तो अपना पूरा रोल प्ले कर रही है, मगर ये है कि कुछ अब मामलात ऐसे हैं जो कि जैसे कि लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा, अफगानिस्तान के जो पठान थे, इन लोगों को जब इन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ से लीव करें, 2-3 months पहले की बात है। लीव करें इनको, तो उन लोगों ने थोड़ा सा इस चीज को गर्म किया माहौल हमारा, कि भाई वो लोग छोड़ रहे थे, तो छोड़ते छोड़ते उन लोगों ने मतलब काफी ज्यादा क्राइम को थैंक यू। मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद में बढ़ते जुर्म की वजह क्या है? जी, बेसिकली इस्लामाबाद में जो बढ़ते हुए जराइम की वजह ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है वो उन चीज़ों को परवान नहीं चढ़ा रही, और महंगाई जो है उरूज पर है। तो यहाँ पर जो है आवाम जो है महंगाई से तंग आकर जो है रोज कभी स्नैपिंग और कभी क्या कहीं कहीं से जो जाके जी दुकानों पे लूट मार, और लोगों को जो है इधर उधर की जो आगे पीछे की वो वारदातें वगैरह हैं, ये सारे जो है जराइम संगीन का जो होने का खदशा है, ये इसी चीज़ों से महंगाई बढ़ती हुई, महंगाई जो है इसकी मेन जो इसकी वजह है, बेसिकली जो वजह है वो बढ़ती हुई महंगाई है। अच्छा, क्या वजह, क्या समझते हैं, क्या पुलिस इंतजामिया कितना कंट्रोल कर रही है जराइम को? जी देखें, बेसिकली पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस का किरदार तो जी इस पे अवाम पर डिपेंड करता है। अगर अवाम जी इन चीज़ों से पीछे हो जाए तो वो ठीक है। अगर पुलिस है तो पुलिस यहाँ पर जो है बढ़ती हुई जराइम को काबू करने में नाकाम ही रही है, तो लिहाजा अभी जो है पुलिस इस कोशिश में रहेगी, और अवाम का साथ देना जो है ये सबसे पहले लाजिम और मलजूम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मुझे बताएं, बढ़ते जुर्म की वजह क्या है और किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बस इसका हल यही है कि वो खमीनी की तरह आए, जिस मुल्क को जो है ना, जो बड़े बड़े सरदार हैं, इनको खत्म किया जाए, तब भी ये मुल्क में अमन हो सकता है। इसके अलावा कोई बाकी हल नहीं है। जो भी आता है वो अपने पेट के लिए आता है। ख्वातीन का जहाँ मामलात है, जब ख्वातीन अपना पर्दा छोड़ देंगी, बाजारों में सरे आम घूमेंगी, अपने लिबास का ख्याल नहीं करेंगी, अपने बालों का ख्याल नहीं करेंगी, तो यही हालात होंगे। क्योंकि सबसे पहले औरत के लिए अपने आप को संभालना और अपना पर्दा करना। अंकल जी, इंतजामिया कितना कंट्रोल कर रही है इस चीज को? इंतजामिया तो बिल्कुल बेकार है। इंतजामिया का मामला तो बिल्कुल है ही नहीं। मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। कानून जब तक अमल नहीं होगा किसी उस वक्त तक कोई मामला जो है ना हल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, अवाम की राय आपने जानी। अवाम का ये कहना था कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इवन के लोग एक शिकवा कर रहे थे पुलिस से, डिपार्टमेंट से, कि पुलिस इस चीज को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अवामी राय आपको दिखाई। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।